हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो मेरे दोस्त? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और एसएससी जीडी की बढ़िया से तैयारी करते होंगे। मेरे दोस्त एसएससी का बहुत जल्द ही वैकेंसी मेरे दोस्त आने वाली है, बहुत जल्द ही, मतलब कल या परसों तक आ जाएगी। आपको पूरा शेड्यूल पता चल जाएगा, कब एग्जाम होगा, कब कैसे होगा। आप लोग अब थोड़ा भी लापरवाही मत करिए, दो चार पुस्तें ऐसे ही बैठ खाएँ, क्योंकि नौकरी एक बार मिल गई आप पेटेंट मतलब जॉब हो जाता है मेरे दोस्त। एकदम बढ़िया पैकेज आता है हर महीना, 40,000 45,000 रुपये आएगा। बहुत क्या करोगे, एक दो महीना का पेमेंट मेरे दोस्त। फ़ोन लोगे, बाइक लोगे, कपड़े लोगे, कितना खाओगे? 2-4-5 महीना बाद ऐसे पैसों बचना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक बार सिलेक्ट हो जाइए, देखिए कितना पैसा कमाते हो आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज 31 है मेरे दोस्त, और ये जान लीजिए बहुत जल्द ही मेरे दोस्त संकल्प सीरीज 2.0 स्टार्ट करने वाले हैं मेरे दोस्त। 2.0 जब वैकेंसी आ जाएगी आपको पता, हमको सिर्फ ये पता चल जाएगा कितना वैकेंसी कैसे है मेरे दोस्त, तब 2.0 लगा देंगे। 2.0 का मतलब है अपडेट, और अपडेट क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि ये वाला 31 या 32-33 जितना हो पाएगा ये तो ही रहेगा, प्लेलिस्ट इसका बना है। फिर मेरे दोस्त संकल्प सीरीज 2.0 लगा देंगे। ठीक है, तो संकल्प सीरीज 2.0 में आपको और ज़बरदस्त और बढ़िया लेवल के सवाल बताएगा और अपडेट सवाल बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लगाइए, देखिएगा क्या है। अर्धवार्षिक रूप से दे 2% वार्षिक निम्नलिखित रेट ना यार नॉमिनल रेट, ठीक है, सॉरी कोई दिक्कत, नॉमिनल रेट के अनुरूप प्रभावी वार्षिक ब्याज दर का है। कहने के तात्पर्य है मेरे दोस्त, सवाल तो हम ऐसे लगा दे रहे हैं ना, रुक जाइए आप लोग देख लीजिए। ये 2% है और 2% अगर वार्षिक है तो 1% मेरे दोस्त का होगा अर्धवार्षिक होगा। तो एक साल में कितना अर्धवार्षिक होता है? 2 अर्धवार्षिक होता है तो 1% ब्याज लगेगा। अगर आप ये कह रहे हो कि ये भैया हम आपको ब्याज देंगे 2% वार्षिक देंगे, तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा? 1%। तो 1 वर्ष में कई 6 महीने होता है? 6 महीने होता है तो 1%। इसका ये पूछा गया है, मतलब है कि दोनों का इक्वल, मतलब हाउ दोनों का नॉमिनल रेट के अनुरूप वार्षिक प्रभावी दर का होगा। तो दोनों का मेरे दोस्त मतलब अर्धवार्षिक कर देना है, दोनों एक साथ समतुल्य, जिसे कहा जाएगा समतुल्य दर क्या होगा। तो एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा मेरे दोस्त, x + y प्लस xy बटा कितना मेरे दोस्त 100। ठीक है, ये फार्मूला होता है मेरे दोस्त। अब इसी पर रख दीजिए, देखिएगा 1 + 1 इंटू मेरे दोस्त 1 अपान कितना 100। अब इसको जोड़ दोगे 1 1 2 और प्लस 1 गुणा 1 कराओगे 1 ही आएगा। अब भाग दोगे तो मेरे दोस्त 0.01 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दोगे 2.01% इसका समतुल्य परसेंटेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना आपका मेरे दोस्त का है करेक्ट। और जब भी मेरे दोस्त इस तरह सवाल पूछे तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस देखिएगा 1% 1 वर्ष का मतलब छमाही होगा। अगला छमाही मेरे दोस्त कितना होगा? 1% होगा। तो करना 1% एक बार जोड़ लेना है मेरे दोस्त, एक बार क्या करना जोड़ लेना है। उसके बाद एक बार इसका दोनों गुणा करा 100 का भाग दोगे, 1 गुणे 1 का 100 भाग दोगे, और मेरे दोस्त 100 का भाग दोगे तो 1 और देखिए 0 इतना %। बात समझ में आया? देखिएगा एक बार जोड़ लेना, 1 और 1 कितना 2 हो गया। अब इसका गुणा करा कि इसमें 100 का भाग दे देना है, तो 100 का भाग दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा? 0.1 आएगा, दशमलव 0.1 लिख देना, इतना % आएगा। आप डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक, चलिए इसको लगाइए। एक ऐसी अंकित मूल्य मतलब 36,800 रुपये है। एक एसी अंकित मूल्य, एक एसी का लिखना चाहिए, एक एसी का अंकित मूल्य 36,800 रुपये है। दुकानदार इस पर 11% मतलब 11% ऑफ सीजन छूट प्रदान करता है। एसी का विक्रय मूल्य क्या होगा मेरे दोस्त? हमेशा जो डिस्काउंट होता है, छूट होता है, वो एमपी पर होता है। सही है, लगाइए। जब 11% डिस्काउंट दे दो का प्राप्त हो जाएगा? एसपी प्राप्त हो जाएगा। कितने छूट दिया यही बताना है, बताओ। कमेंट करिए, तत्काल कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। बहुत सही। चलिए देखिए मेरे दोस्त, एक एसी का अंकित मूल्य मेरे दोस्त कितना है? 36,800 है। 36,800 है।
जब इस पर आप 11% डिस्काउंट दे दोगे तो 100 माइनस 11 कर दोगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 89%। और परसेंटेज हटाओगे मेरे दोस्त, बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब 2 जीरो से निपटा। 8 9 72 यूनिट डिजिट मेरे दोस्त 2 आना चाहिए, तो यूनिट डिजिट 2 में है, तो ये दोनों का हो गया मेरे दोस्त कैंसिल हो गया। ठीक है, यूनिट डिजिट मेरे दोस्त 2 में है। अब गुणा कराओगे मेरे दोस्त, देखिएगा 8 9 72 2 आ गया। अब इसका अगर इसमें से गुणा कराओगे, देखिए हम गुणा करा दे रहे हैं 368 इंटू 8 9 ना, 8 9 72 2 हाथ से लगा 7, 8 है 9 6 54, 54 7 61 1 हाथ से लगा 6, और 6 9 3 27 6 33 हो गया। अब देखिएगा 8 8 64 मेरे दोस्त कितना आ गया, 8 8 64 4, ये कितना आना चाहिए लास्ट में 52 आना चाहिए, 52। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है मेरे दोस्त, डी करेक्ट है। ठीक है, पूरा नहीं गुणा कराना है। अब देखिएगा 8 8 64 4 ये 2 आएगा, 1 और 4 कितना 5 आएगा, लास्ट में 52 आना चाहिए। इसके लास्ट में 42 आए, इसके लास्ट में 52 आया, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करेक्ट है। सही है। इसी तरीके से यूजिंग कॉमन सेंस से आपको लगा लेना है। इसको लगाइए। एक वृत्ताकार मैदान के परित एक दौड़ में एक एथलीट पहले राउंड में 10 मीटर पर सेकंड की चाल से, दूसरे राउंड में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, तीसरे राउंड में 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। उसकी औसत चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। 0.2 स्थान तक सही होगा। बताइए मेरे दोस्त, कमेंट करिए। देखिएगा अगर इस तरह सवाल पूछा जाए और दूरी समान हो, सबसे बेहतरीन सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका हम बता दे रहे हैं मेरे दोस्त। तो कितना है देखिएगा, 10 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद मेरे दोस्त कितना है 20 मीटर पर सेकंड है, फिर मेरे दोस्त 30 मीटर पर सेकंड है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 10 20 30 का 60 यूनिट। आप कह सकते हो पूरा जो ग्राउंड था 60 यूनिट का, 60 मीटर पर तो 60 मीटर था, तो इसमें भाग दोगे 6 बार में, मतलब 60 में 10 का भाग दोगे 6 बार जाएगा, 60 में 20 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, 60 में 30 का भाग दोगे 2 बार जाएगा। तो क्या पूछा गया है मेरे दोस्त, औसत चाल पूछा गया है ना। औसत चाल देखिएगा, औसत चाल बराबर मेरे दोस्त का हो जाएगा 60 इंटू कितना, देखिएगा 1 2 3 चालें थी, तो इसमें 3 से गुणा करा लेना है। और ये जो आया मेरे दोस्त यही कहा है आपका समय है मेरे दोस्त कितना, 6 3 9 2 11। तो मेरे दोस्त ये कितना हो गया 180/11। अब इसमें भाग दोगे, जो आएगा वही आंसर होगा मेरे दोस्त। देखिएगा इसको देखिएगा 11 करना में 11, यहाँ देखिए 11 करना में 11, बचा कितना 7, तो कितना आ जाएगा 70, 11 6 66 मेरे दोस्त 66। उसके बाद दशमलव बढ़ा दो, बचा कितना 40, मतलब 0 बढ़ा 4 बचा, 0 बढ़ा 40 हो गया, 11 3 33। ठीक है, 11 3 33 मतलब कह सकते हो 16.36, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 16.6, यहाँ 16.3 है, 16.3 तक हम भाग करा दिए हैं, तो आगे 6 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट। सही है मेरे दोस्त, नोट करते चलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट, इसको लगाइए। एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किग्रा के बजाय 950 ग्राम के लागत वाला वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। कमेंट करिए मेरे दोस्त, आंसर तुरंत कमेंट करिए। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले कमेंट करते हैं। देखिए बहुत सही, और बने रहिए, जान लीजिए जितना बढ़िया पढ़ा देंगे एकदम हुबहू क्वेश्चन फंसेगा मेरे दोस्त, सिर्फ आप लोग जुड़े रहिए बस। ठीक है, देखिएगा एक बेईमान डीलर, बेईमान तो लगभग सब हैं, जो कम है वही सही है। बेईमान सब हैं, जो कम है वही सही है, जो ज़्यादा है वो बेईमान में शामिल हो गया है। देखिएगा अगर हम कहें सीपी और यहाँ लिख दे मेरे दोस्त एसपी, देखिएगा 950 ग्राम बाट का प्रयोग किया, सीपी कितना हो जाएगा 950 ग्राम, आपको बता दिया है कि हम आपको 1000 ग्राम दिए हैं। जैसे आप किसी दुकान पर गए तो आपको बता दिया है हम भैया 1000 ग्राम वजन किए हैं, बेच रहे हैं आपको, लेकिन आप वजन कितने किए 950।
तो प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे दोस्त, कितने प्रॉफिट हुआ, 50 का प्रॉफिट हुआ, किस पर, 950 पर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे, 100 से। मेरे दोस्त 0 से 0 कैंसिल हो गया। देखिएगा 5 करना 5, 19 पचे 95। अब इसमें भाग दोगे, सही है ना। देखिएगा 5 करना 5, 19 पचे 95, 19 में 100 में 19 का भाग दोगे, 19 पचे 55, 5 सही, 5/19% का लाभ होगा मेरे दोस्त। 5 सही, 5/19% का लाभ होगा। ठीक, कोई डाउट 1% नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए। दो संख्याएं 5 संबंधी 11 के अनुपात में हैं, यदि उनका HCF 24 है, इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, बताइए। बताइए मेरे दोस्त, HCF। अगर मेरे दोस्त इन संख्याओं को देखिए, कमेंट करिए फटाफट। बहुत सही, और बने रहिए, भागिए मत, पूरा वीडियो देख लीजिए तभी जाइएगा। देखिएगा इसको हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, 5 को कह सकते हैं 5x, और 11 को कह सकते हैं मेरे दोस्त 11x। अगर इसका मेरे दोस्त HCF लेंगे, अगर इसका HCF लेंगे मेरे दोस्त, कितना आएगा, x आएगा। HCF का मतलब वह संख्या जो दोनों का हो, डिवाइड हो। इसका HCF कितना आएगा, x आएगा। यही x बराबर मेरे दोस्त कितने का आ जाएगा, 24 का आ जाएगा। अब इन संख्याओं का क्या पूछा है, योग पूछा गया। अब इसका योग कर दोगे, 6 5 नहीं 11 और 5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 16x हो जाएगा। तो योग का हो जाएगा 16x का लिख सकते हैं मेरे दोस्त 24, 16 गुणे 24 कर दोगे, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा 16 चौका 64, 4 हाथ से लगा कितना, 6, 16 दूना 32, 6 38, 384 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। बोलो मेरे दोस्त, डाउट है का, डाउट 1% नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोलो, बताइए, डाउट है का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट सब बढ़िया सवाल हैं, घबराइएगा मत। ये बताइए, 2011 में एक नगर में जून माह में 30% लोगों को जुलाई माह में शेष में से 50% को और अगस्त में शेष में से 20% लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए, फिर भी 84,000 लोग टीकाकरण से वंचित रह गए, मतलब शेष बच गए। तो मेरे दोस्त जनसंख्या ज्ञात करना है, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, जनसंख्या कभी भी दशमलव नहीं आता है, नहीं कि अपने गांव के, हमारे गांव की जनसंख्या 85.5 है, तो आधा किसको जोड़ोगे, ठीक है। देखिएगा 2001 में जून महीने में 30% लोगों को का है मेरे दोस्त, और जुलाई महीने में शेष का 50% लोग, ये सब का लग रहा है, टीका लग रहा है। 30% लोग मेरे दोस्त टीका लग गया है, 30% लोग टीका हम मान ले रहे हैं। पूरा जो व्यक्ति है कितना, यक्स है, यक्स पूरा नहीं यक्स का है मानोगे, हाँ मान लीजिए पूरा व्यक्ति है मेरे दोस्त, यक्स पूरा व्यक्ति है। अब यक्स में से अगर 30% लोग टीका लग गया तो बचे कितना है मेरे दोस्त, 70%, और बटे में कितना, 100 इंटू। अब शेष का देखिएगा, शेष का 50% लोग टीका लग गया है मेरे दोस्त, और बचे कितना मेरे दोस्त, 85%, फिर बचे 50/100। आगे कहा गया है अगस्त महीने में शेष में से 20% लोग टीका लग गया, बचे कितना मेरे दोस्त, 80%। जो शेष है वही निकाल रहे हैं, और बराबर तब शेष बचे हैं कितना, 84,000 के, 84,000 शेष रह गए, ठीक है, 84। अब कटा दीजिए, काटा पीटा मचाइए मेरे दोस्त। 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये उड़ गया, ठीक है। इसको उड़ा दें, 5 करना 5, 5 दूना 10, 2 करना 2, 2 चौका 8, ठीक है। अब देखिएगा कटा दें, इसको कटा दिया जाए। देखिएगा 4 करनम 4, 4 दूना 8, 4 करनम 21 चौक 84, 3 करनम 7 करनम 7, 7 21, कितना बचा मेरे दोस्त, 3000। 3000 इधर बचा, 100 इधर बचा, इसे तिक्का गुड़ा हो जाएगा मेरे दोस्त। तो कितना हो जाएगा, देखिएगा यक्स बराबर का आ जाएगा मेरे दोस्त, 3 जीरो और 2 जीरो ये बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 लाख। 3 लाख जनसंख्या कितना, 3 लाख। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है। डाउट है मेरे दोस्त, जनसंख्या कितना है, 3 लाख, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे, सही है। चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए मेरे दोस्त, कमेंट करिए, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट कर पाते हैं। कमेंट करिए।
कमेंट करिए। देखिएगा, एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों के औसत वजन में 2.8 kg की वृद्धि होती है जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 kg है को एक नए श्रमिक द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। मतलब श्रमिक का वजन ज्ञात कीजिए। मतलब जो पहले वाला था उसका वजन कितना था मेरे दोस्त, 58 kg था जो पहले वाले था, लेकिन उसके स्थान पे जो आया तो औसत में कितना वृद्धि हुई, 2.8 kg की। तो औसत में कितने की वृद्धि हुई मेरे दोस्त, 2.8 kg की। तो 2.8 kg की वृद्धि होगी, ये कितने में होगी, 10 लोग में होगी। तो कुल कितने की वृद्धि होगी, 2.8 इंटू कितना 10, तो गुणा करा दोगे मेरे दोस्त कितना आएगा, 28 ही आ जाएगा। तो नए व्यक्ति का जो वजन होगा 8 8 16 और कितना 5 2 7 1 8। नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, 86 kg। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है। सही मेरे दोस्त, ये सब बहुत सस्ता सुंदर टिकाऊ क्वेश्चन है, इसमें कोई दम है नहीं। ठीक है, ऐसे सवाल आपको देखते उड़ा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। जो संख्याएं, देखिए जो संख्याएं का है करीब 5, 3 करीब 7, 4 करीब 13 में सबसे बड़ी कौन है मेरे दोस्त, सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी संख्या क्या है बताइए। अब सबसे बड़ी संख्या निकालना है ना, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, सबका वर्ग करा देंगे। अब इसका वर्ग करेंगे 5 बच जाएगा। अब इसका वर्ग करेंगे 3 त्रिक का 9 और इंटू 7 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे 4 चौक 16 इंटू 13 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी संख्या का है मेरे दोस्त, ये कितना आया, 5 आया, ये 7 9 63 आया। अब 16 गुणे 13 कर दोगे, 16 3 48 8 और यहाँ से लगा 4, 16 का नंबर 16 16 4 20, तो 208। तो जो ये सबसे बड़ा नंबर इससे रिलेटेड सबसे बड़ी संख्या होगी, तो 4 करीब 13 मेरे दोस्त यही का हो गया सबसे बड़ी संख्या। तो ऑप्शन नंबर आपका सी का है करेक्ट। डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको ये मेरे दोस्त क्वेश्चन में करेक्शन है, छोड़ो जाने दीजिए इसको। इसका आंसर बताइए मेरे दोस्त, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, आज थोड़ा काम है, जाना है इस एक जगह, इसलिए क्लास बहुत छोटी हुई मेरे दोस्त। तो आज के लिए बस इतना मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।